Hello friends, welcome back to Knowledge Hub. I hope you all are fit and fine. First of all, I want to requesting to all of you, please, uh, before watching this video, please like and subscribe my channel, and also please press the bell icon, which denote in your video, so you will get notification when I make any new video. So let's start to my today's topic, and today's topic is simple sentences. In our English grammar, in our English grammar, simple sentences and tenses, two types of sentences are here, but there is very big difference between the simple sentences and tenses. In simple sentences, no any work is done by subject, means subject is not doing any work, and in tense subject is performed any work. ठीक है, this is the very big difference. So let's start in my next slide. Here I am explaining simple sentences by the help of table chart. So first of all, the definition of simple sentences is no action performed by the subject, which means subject is the neutral condition. There is no action done by subject. And the simple sentences are differentiated in three types: present, past and future. इन प्रेजेंट में जब भी सेंटेंसेस के लास्ट में टू कंडीशंस होती हैं, प्रेजेंट में भी, जैसे हैं, हूँ, हो, आता है अगर सेंटेंस के लास्ट में, तो भी सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे मेरे पापा घर पर हैं, मेरे पापा घर पर हैं, तो उसमें पापा ऑलरेडी घर पर हैं, वो कुछ काम तो नहीं कर रहे ना, देयर इज़ नो एनी एक्शन डन बाय फादर, सो इट इज़ द सिंपल सेंटेंस। तो इसको आप कैसे बनाएंगे? माई फादर इज़ एट होम। बुक, और सेकंड एग्जांपल इज बुक टेबल पर रखी हुई है, तो बुक ऑलरेडी टेबल पर रखी है, बुक के कोई मूवमेंट तो कर नहीं रही, बुक की कुछ काम कर रही है, तो इट इज़ ऑल्सो द सिंपल सेंटेंस। बुक केप्ट ऑन द टेबल, है ना। ऐसे ही दूसरे तरीके का जो प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंस होता है, जिसमें लास्ट में पास है, में है, भाई बहन हैं, तो वो होता है सिंपल सेंटेंस। इसमें भी कोई वर्क नहीं किया जा रहा किसी सब्जेक्ट के द्वारा, है ना। जैसे मेरे पास 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स। सीता के पास न्यू कार है, सीता हैव न्यू कार, हैज़ न्यू कार, सॉरी। तो इसमें भी अगर इसमें 2 कंडीशंस होती हैं पास में, कि अगर नेगेटिव में आप ऐसे नहीं लगाएंगे। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है इसमें प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस का? डज नॉट हैव, डू नॉट हैव। यू विल नॉट यूज़ हैव नॉट। आप क्या कहेंगे? उसके पास पेन नहीं है, तो ही डज नॉट हैव पेन, है ना। मेरे पास मैथ की बुक नहीं है, आई डू नॉट हैव मैथ्स बुक। तो ऐसे बनाएंगे नेगेटिव सेकंड। सेकंड क्या है? पास्ट। पास्ट के सिंपल सेंटेंसेस में, एज वी ऑल नो दैट द पास्ट सेंटेंस में था, थी, जो कि हो चुका है ना, तो वो पास्ट होता है। तो इसमें आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे? वाज एंड वर, और नेगेटिव कंडीशन में वाज नॉट और वर नॉट, ठीक है। सेकंड, जैसे मेरे पापा घर पर थे, माई फादर वाज एट होम। मेरी बहन स्कूल में थी, माई सिस्टर वाज इन द स्कूल, है ना। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गई। और पास्ट में जैसे सेकंड कंडीशन में पास था, मैं था, भाई बहन थे, ये पास्ट के सिंपल सेंटेंस में। मेरे पास 3 भाई थे, आई हैड 3 ब्रदर्स। उसके पास उस अलमीरा की चाबी नहीं थी, शी डिड नॉट हैव। अब हैड आएगा, अगर है इसमें पास्ट है तो हैड आएगा, लेकिन इसमें नेगेटिव कंडीशन में क्या हो जाएगा? डिड नॉट हैव, ठीक है। हैड नॉट नहीं आएगा और डू नॉट भी नहीं आएगा, डिड नॉट हैव आएगा। उसके पास अलमीरा की चाबी नहीं थी, शी डिड नॉट हैव की ऑफ अलमीरा, है ना। तो ये पास्ट के हो गए। और फ्यूचर में क्या होगा? होगा, होंगी, होंगे, ठीक है। विल बी और विल नॉट बी, सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मूला, ठीक है। और पास में होगा, भाई बहन होंगे, उसके पास इतने भाई होंगे, उसके पास इतने फ्रेंड्स होंगे, उसके इतने फ्रेंड्स होंगे,
he will have 5 friends, he will not have 5 friends, है ना. And he will be at home, I will be on leave. So this is the future sentences. And in my next slide I will explain the simple sentences in present condition with the help of example. I am at home, मैं घर पर हूँ. माई फादर इज़ आउट, मेरे पापा घर पर हैं. आई हैव ए मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है. आई हैव ए लैपटॉप, आई डू नॉट हैव एनी लैपटॉप, ये निगेटिव होगा. देयर इज़ ए इंक इन माई लैपटॉप, देयर इज़ नॉट इंक इन माई मार्कर. ठीक है. आई हैव 2 ब्रदर्स, आई डू नॉट हैव 2 ब्रदर्स. I have 3 sisters, I do not have 3 sisters. I does not have maths book. तो this is the example of simple present. And past में क्या है? He was at home, he was not at home, it is the negative. She was with me, she was not with me. I had football, तो इसका negative क्या होगा? I did not have football. I had football is the past simple sentence and इसका negative होगा I did not have football, not had. ठीक है. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है नेगेटिव का? आई डिड नॉट हैव. देयर वाज विंडो इन द रूम, देयर वाज नॉट विंडोज इन द रूम. ठीक है. आई हैड दैट बुक, आई डिड नॉट हैव दैट बुक. शी हैड 1 grandmother, माई फादर हैज़ 2 sister, माई फादर डिड नॉट हैव 2 sisters. Okay, I think you all, I hope you all are getting it easily. And in my next video I will try to explain with a more example of simple sentences which we use in our routine work. I will make that video in my next video. Please you watch my next video also, then it will be clearly understood for all of you, है ना. Second slide is, next slide is future simple sentences. He will be at home, he will not be at home, it is the negative. Sita will be at home, Sita will not be at home. I will be on leave, I will not be on leave. He will have pen, he will have pen, he will not have pen. He will have money, he will not have money. He will be at home at 5 o'clock in the morning. He will not be at home at the 5 o'clock in the morning. Okay, all these are the example of future simple sentences. I think we all use these sentences in our routine life, but we did not know कि these are the simple sentences, but we use it. I think it, है ना. मैं ये सोचती हूँ कि हम लोग सभी यूज़ करते हैं these sentences अपनी लाइफ में, रूटीन लाइफ में, लेकिन हम ये जानते नहीं है कि ये कौन सा sentences है ना. तो these are the simple sentences which are very useful to learn English speaking. These sentences play a very important role in our routine life. Okay, thank you for watching my video, and once again I am requesting you all of you, please do like and subscribe my channel, and please press the bell icon also to get notification. Thank you.